bachcho, let's read this question. So this question is a true false type question. Okay, the question, so the statement क्या given आपको, the susceptibility of a diamagnetic material does not depend on temperature. आपकी जो diamagnetic substance होता है इसकी susceptibility temperature पर depend नहीं करती. Okay, तो देखिए बच्चों, इस question का की concept आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए आप ससेप्टिबिलिटी ही लिख सकते हैं. ओके, ससेप्टिबिलिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या हो जाएगा आपका, ससेप्टिबिलिटी आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ससेप्टिबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं. देखिए बच्चों, ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है आपका, ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. किसके साथ होता है आपका, जो आपका जो क्या होता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है. ओके, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द आपका मैग्नेटिक, जो आपका आप क्या करते हैं, दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ रेशियो होता है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है आपका, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है. ओके, तो देखिए बच्चों, आई क्या होता है आपका, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल क्या होता है आपका, आई होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ओके, तो देखिए बच्चों, आपके क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. इस पर क्या होती है आपकी, इसकी जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, या हम बोल रहे हैं क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है आपका, ये आपका डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर. ओके, ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ओके, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपकी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये क्या करती है आपकी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है. ओके, फॉर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, और अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फेरोमैग्नेटिक, अगर हम क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, सी डैश डिवाइडेड बाय टी माइनस टीसी के इक्वल होती है. ओके, दिस इज अवर ससेप्टिबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, ये तो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती. ओके, हम बोल सकते हैं कि जो आपका क्या होता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ये क्या करती है, आपके टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती. ओके, तो हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो हम बोल सकते हैं यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, सो इसका आंसर क्या हो गया आपका, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.